हेलो दोस्तों, फिन टेक्नो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज का डिजिटल भारत ऐसा बन चुका है जहां हर वायरल कंट्रोवर्सी सिर्फ एक सनसनीखेज खबर नहीं बल्कि एक सामाजिक आईना है, जिसमें हम समाज, राजनीति, सेलिब्रिटी कल्चर और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसे कई गहरे और असहज पहलुओं की झलक देख सकते हैं। इसी संदर्भ में उन 6 चर्चित चेहरों और घटनाओं पर आधारित है जिन्होंने सोशल मीडिया पर बहस, भावनाएं और बंटवारा पैदा किया है। और इसमें यह दिखाया गया है कि भारत जनमत अब सिर्फ निष्क्रिय दर्शक नहीं बल्कि सक्रिय जज बन चुका है। सबसे पहले बात करते हैं दीपिका पादुकोण और संदीप रेड्डी के बारे में। यह टकराव सतह पर उतना स्पष्ट नहीं था, लेकिन इसके पीछे जो बयानबाजी और संकेत मिले, उन्होंने इसे एक सांस्कृतिक युद्ध भूमि में बदल दिया। वाघा, जिन्हें अर्जुन रेड्डी और एनिमल जैसी मेल डोमिनेंस पर आधारित फिल्मों के लिए जाना जाता है, उनकी अगली फिल्म स्पिरिट में दीपिका को मुख्य भूमिका दी जानी थी। लेकिन अचानक खबर आई है कि दीपिका ने इस फिल्म को छोड़ दिया। वांगा की टीम ने आरोप लगाया कि दीपिका ने प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाया। वहीं दीपिका की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई गई है। लेकिन फिल्म के कथानक और वांगा की पिछली छवि को देखकर कई लोगों ने मान लिया कि दीपिका ने यह फैसला एक महिला विरोधी दृष्टिकोण के खिलाफ स्टैंड के रूप में लिया है। यह विवाद अब केवल एक फिल्म से जुड़ा नहीं रह गया है। यह अब बॉलीवुड में महिलाओं की क्रिएटिविटी, स्वतंत्रता बनाम डायरेक्टर्स के मर्दवादी कंट्रोल का प्रतीक बन गया है। दूसरी ओर उर्वशी रौटेला का नाम एक बार फिर सुर्खियों में रहा। उन्होंने दावा किया कि लियोनार्डो डिकैप्रियो ने उन्हें क्वीन ऑफ कांस कहा। जैसे ही यह बयान आया, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और मीम्स की बाढ़ आ गई। ट्विटर पर हजारों लोगों ने सवाल उठाया कि क्या लियोनार्डो वाकई उर्वशी को जानते भी हैं। फैशन एक्सपर्ट्स और पत्रकारों ने इसे सेल्फ मेड पीआर स्टंट करार दिया। यह पहली बार नहीं कि जब उर्वशी इस तरह की हेडलाइंस में आई हैं। इससे पहले पंथ से जुड़ी बयानबाजी और कई ग्लैमर स्टंट्स ने भी उन्हें ट्रोलिंग का निशाना बनाया है। यह ट्रेंड हमें यह समझने के लिए पर्याप्त है कि आज की डिजिटल दुनिया में अटेंशन ही नई करेंसी है और उसमें क्रेडिबिलिटी अक्सर गिरवी रख दी जाती है। तीसरी कंट्रोवर्सी तेज प्रताप यादव से जुड़ी थी, जो न केवल एक राजनीतिक व्यक्तित्व हैं बल्कि सोशल मीडिया पर अक्सर अनप्रिडिक्टेबल व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक महिला के साथ 12 साल पुराने रिलेशनशिप का खुलासा करते हुए इमोशनल पोस्ट किया, जिसमें वह खुद को ठगा हुआ और टूटा हुआ बता रहे थे। पोस्ट वायरल होते ही उन्होंने इसे डिलीट कर दिया और दावा किया कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। कुछ लोगों ने इसे अटेंशन सीकर ड्रामा कहा तो कुछ लोगों ने इसे उनकी भावनात्मक सच्चाई मान लिया। लेकिन बड़ा सवाल यह रहा है कि क्या एक सार्वजनिक और राजनीतिक चेहरा सोशल मीडिया को पर्सनल ड्रामे का मंच बना सकता है? और अगर ऐसा कर सकता है तो क्या वह अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है या जनता की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहा है? इसके बाद बारी आती है शाहिद कपूर की। शाहिद ने ऑपरेशन सिंदूर नामक एक राष्ट्रवादी मूड वाली फिल्म के समर्थन में इंस्टाग्राम पर लिखा, इंडिया नेवर प्रोवोक्स। यह पोस्ट पहले काफी सराहा गया, लेकिन कुछ ही घंटे में उन्हें इसे एडिट कर दिया और कमेंट सेक्शन बंद कर दिया। इसने नोटिफिकेशन को चौंका दिया। लोगों ने सवाल पूछा, क्या शाहिद ने कर अपना स्टैंड बदला? क्या यह किसी ब्रांड डील का दबाव था या सोशल मीडिया की कैंसिल कल्चर से बचने की कोशिश की? यह विवाद बॉलीवुड के उस द्वंद को उजागर करता है जिसमें एक तरफ देशभक्ति दिखाने की जरूरत है और दूसरी ओर सोशल मीडिया की न्यायप्रिय भीड़ से बचने की मजबूरी। कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन जो अक्सर अपने व्यंग्य के लिए राजनीतिक शक्तियों के निशाने पर रहते हैं, एक बार फिर विवाद से घिर गए हैं। एक पोस्ट में उन्होंने सरकार की आलोचना की, जिसके चलते उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। यह कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कामरा को अर्नब गोस्वामी पर उड़ान के दौरान तंज कसने पर एयरलाइंस से बैन झेलना पड़ा था। लेकिन इस बार मामला गंभीर था क्योंकि ये सीधे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम कानूनी दमन की बहस बन गया। सवाल यही है, क्या आज के भारत में सटायर, आलोचना और ह्यूमर के लिए कोई स्पेस बचा है? अगर सरकार के खिलाफ बात करने पर कॉमेडियन को भी एफआईआर का सामना करना पड़े, तो लोकतंत्र के मायने क्या रह जाते हैं? आखिरी में बात करते हैं माहिरा खान और फवाद खान की, जिस पर एआईसीडब्ल्यूए ने भारत विरोधी बयान देने का आरोप लगाकर पूर्ण बैन की घोषणा की। यह बयान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तानी स्लैब की प्रतिक्रियाओं से जुड़ा बताया गया। हालांकि इसकी पुष्टि मुश्किल है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ क्लिप्स ने इस आग में घी डालने का काम किया है। एक तरफ राष्ट्रवादी वर्ग ने
इस बैन को जरूरी कदम बताया। वहीं लिबरल तबके ने कला को राजनीति से अलग रखने की अपील की। यह मुद्दा केवल दो स्लैब्स के ऊपर बैन का नहीं, बल्कि उस उग्र होते राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करता है जो अब कलाकारों की सीमाएं भी तय करने वाला है। अंततः हम ये कह सकते हैं कि इन 6 कंट्रोवर्सीज को एक ही टाइटल में समेटना जितना तेज लगता है, असल में हर कहानी एक सामाजिक विस्फोट है। ये घटनाएं केवल सेलिब्रिटी न्यूज नहीं है, ये हमारी बदलती मानसिकता, उग्र हो रही पहचान की राजनीति और ट्रोल डिवीजन समाज का स्पष्ट प्रमाण है। दीपिका से लेकर माहिरा तक हर नाम के पीछे एक गहरी बहस छिपी है। इसे समझना और देखना आज के डिजिटल पत्रकार और क्रिएटर्स की जिम्मेदारी है।